होली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे मस्ती में झूमते हुए जयकारा लगाना है। ठाकुर जी ने दोनों हाथ दिए हैं, जोर से जयकारा लगाएंगे क्योंकि हम कितनी महत्वपूर्ण कथा सुन रहे हैं। और अभी आप सुनेंगे कि ये कथा कल सुना था कि गंगा है, तो लेकिन गंगा होने के साथ साथ भगवत भक्तों ने कहा है कि ये कथा गंगा नहीं, ये कथा अमृत है ना। तो हमें ऐसे सहज में ही अमृत मिल रहा है, तो जयकारा तो बनता है ना। इसलिए जब भी जयकारा की बारी आए तो अपने मन को सावधान करते हुए और जोर से जयकारा लगाएं, क्योंकि वृंदावन के संत कहते हैं कि जो ना बोले जय और बाकी छोरी होंगी कितनी 6, बोले जो जयकारा नहीं लगाता उसकी 6 छोरियां होती हैं। और महाराज ये आज की दुनिया में देखा जाए तो हमारे घर में एक ही लाली आ जाती है, एक ही बेटी आ जाती तो हमें बड़ी टेंशन होती है ना, बड़ी चिंता होती है। भगवान बेटी हो गई है, अब इसका विवाह कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि महाराज आज की दुनिया में अपने घर में हम बहू नहीं लाते हैं, तो बोले बेटा को बेच आते हैं। तो महाराज इसलिए यदि बेटियों से बचना है तो जयकारा तो जोर जोर से लगाना ही पड़ेगा। तो और दूसरा प्रभाव जयकारा लगाने का, बोले जब हमें निद्रा देवी आए, क्योंकि महाराज उन्हें भी वरदान मिला है भगवान का कि जहाँ भगवान की कथा हो रही हो, जहाँ भगवान के भजन हो रहे हो, वहाँ भक्तों के ऊपर जाओ, उनकी पलकों पे जा करके। तो बोले ऐसी सुंदर जगह में हम आए हैं तो निद्रा देवी भी जरूर आएंगी, तो बोले उसको भी भगाने के लिए जोर जोर से जयकारा लगाए, से दूर भाग जाएगी और मस्ती में भगवान के अपने मन को साधते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए हमारे जीवन में अंधकार भरा, हमारा जीवन कैसा है, बोले घोर अंधेरा। इस शरीर में इतना बड़ा अंधकार महाराज कि कोई साधारण सा दीपक हम जलाएं तो वो दूर होने वाला नहीं है। तो बोले जो अंदर का अंधकार है उसको दूर कैसे करें, बोले इस अंदर के अंधकार को जिस प्रकार बाहर का अंधकार हम भगाते हैं तो लाइट जलाते हैं, लेकिन वो लाइट से भी नहीं भगता है। जिस प्रकार से बोले सूर्य जब उदय होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से हमें अपने अंदर का जो अंधकार घोर अंधकार बैठा है उसको भगाने के लिए अध्यात्म दीप जलाना होगा। तो अपने हृदय को, अपने मन को साध करके अपने अंदर जो मैल भरा पड़ा है उसको भगाने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि ऐसी सुंदर भागवत महापुराण की कथा, जो भी अपने जीवन को से अंधकार को भगाना चाहते हैं वो अध्यात्म दीप जलाने का प्रयास करें। और बोले यही प्रार्थना श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि करते हैं। कहते हैं अज्ञान निधांत विद्वंस कोट शूर क्षमा प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं सूत जी महाराज हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अंधकार विराजमान है इसको हम दूर कैसे करें। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले कोट शूर समप्रभा। सूत जी महाराज कैसे है, बोले करोड़ों कोटि सूर्य के जैसे प्रकाश उनके भीतर है। तो वो कहते हैं यदि आपको अपने अंदर के अंधकार भगाना है तो बोले भगवान की कथा को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा और अध्यात्म दीप जलाना पड़ेगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज आप हमें एक बात बताइए, इस कलिकाल में, ये कलिकाल है, ये अंधकार ही है, बोले इस संसार में प्राणी भटक रहे हैं। द्वापर सतयुग त्रेता में तो सब तप कर लेते थे, जप कर लेते थे, तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन कलयुग में कैसे कर, क्योंकि कलयुग में तप साधना तो सबके बस की बात नहीं है।
तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है, तो भगवान को प्राप्त कैसे करें? भगवत प्राप्ति का जो सबसे सरल साधन है, आप यदि अपने जीवन में जो सबसे सरल साधन समझते हैं वो हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्दाधनम। बोले कृष्ण जी को, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल यदि साधन कोई है तो वो है भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान की कथा। देखिए जिस प्रकार से स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कल्पना करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से चिंतामणि भी होती है, उसके सामने आप जो प्रार्थना करें, जीवन जो संसार का साधन मांगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप स्वर्ग के उस कल्प वृक्ष से ये कहें कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, हमें गोविंद का साक्षात्कार करा दो, तो ये उसमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन बोले ये भागवत कथा रूपी कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है महाराज, इसके छत्र छाया में आकर के आप संसार का साधन मांगे वो भी आपको मिलेगा। और आप यदि भगवान के दर्शन मांगे, भगवान की भक्ति मांगे, गोविंद को मांगे, तो गोविंद का दर्शन भी यदि आपको प्राप्त हो सकता है तो वो भगवत कथा रूपी कल्प वृक्ष के द्वारा। आज महाराज बोले फिर भी जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी उसको भगवान की प्राप्ति होगी। बोले बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। यदि बिना गुरु के भगवान मिलते होते तो महाराज दशरथ जी को गुरु जी के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, घर में ही रह करके भगवान मिल जाते। भगवान ने सोचा यदि मैं बिना गुरु के मिल जाऊंगा तो फिर लोगों को गुरु पर विश्वास नहीं होगा और कोई भी संसार में अपने जीवन में गुरु नहीं बना। तो भगवान कहते हैं आप गुरु की शरण में आए तभी हम आपके पास आएंगे। तो बोले जिस पर गुरु कृपा होती है उस पर भगवान कृपा करते हैं। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? बोले संत रूपी, संत हृदय वाला गुरु। लेकिन महाराज आज की दुनिया में कई गुरु ऐसे घूम रहे हैं ना कि उनने गुरुओं की महिमा को कम कर दिया है। बहुत गुरु घूम रहे दुनिया में। कैसे? बोले वो आएंगे हमारे घर में और कहते हैं क्या? बोले गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें लिफाफा देओ। आप चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, बस हमें तो लिफाफा मिलना चाहिए। ऐसे गुरु भी फिर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। बोले जब संत हमारे जीवन में आते हैं ना तो वो यही कहते हैं कि बेटा यदि आपको गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु कैसा बनाए? बोले पानी पीना छान के और गुरु बनाना जान के। जिससे आप जान परिचित हैं, जिसको आप जानते हैं कि हाँ ये गुरु बनाने के लायक है। गुरु का मतलब क्या है? बोले जो इस अंधकार में प्राणी भटक रहे हैं, इस कलिकाल में प्राणी भटक रहे हैं, उन प्राणियों को पकड़ करके भगवान की चरणों में डाल दे, वही तो सच्चा गुरु है। तो महाराज ऐसे तो बहुत कम गुरु मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना गुरु बनाना जीवन में अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि रामचरित महापुराण में महर्षि गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर भाव लिखा है और कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 जो तरह न कोई और जो विरंच शंकर सम हुई। बोले गुरु के बिना उद्धार नहीं है, इसलिए अपनी जिंदगी में गुरु बनाना अति आवश्यक है। और महाराज
आज तो ध्यान रखना। फिर यदि आपके जीवन में गुरु है तो चाहे आप मुक्ति मांगो, चाहे आप भुक्ति मांगो, आपको सब मिल जाएगा। और ऐसे ही सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज आप पे तो गुरु कृपा बहुत बड़ी है, आप हमें वो साधन बताएं कि इस संसार सागर में रह करके हम कैसा साधन करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। आज महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं चिंतामणिर्लोक शुकम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो योग दुर्लभम। कहते हैं कि यदि आपके ऊपर गुरु कृपा है तो आपको वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है। आज महाराज जैसे ही ऐसे सुंदर प्रश्न सूत जी महाराज कर रहे हैं, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करें। सुना सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, इस संसार सागर में जो प्राणी भटक रहे हैं ना, जिसको अपने मन में चिंता होती है, जिसको अपने मन में दुख होता है, तो वो संतों के पास जाते हैं और क्या प्रश्न करते हैं। बोले महाराज हम अपने जीवन में बड़े चिंतित हैं, बड़े दुखी हैं, आप हमें ये बताइए कि हमें सुख कैसे मिले, हमें शांति कैसे मिले, हमें धन कैसे मिले, हमें पुत्र प्राप्त कैसे हो, है ना, यही सब पूछते हैं। लेकिन आज जैसे ही सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सूत जी महाराज बड़े खुश हो गए। महात्माओं आपको मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो सभी शास्त्रों का सार आज हम आपको सुनाते हैं। सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। सभी शास्त्रों का सार सुना रहे हैं। और सभी शास्त्रों का सार क्या है? सूत जी महाराज प्रारंभ करते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। सब शास्त्रों का सार क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सभी शास्त्रों का सार है। बोली ये संसार काल कविलित है। संसार का प्रत्येक प्राणी जितने जीवधारी हैं, एक ना एक दिन इस काल रूपी सर्प के मुख में सभी को जाना है। हम ग्रास बने बैठे हैं और हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए? जब ये सर्प अपना मुख बंद कर देगा, हमारे जीवन के अंत हो जाएंगे। लेकिन महाराज आया है तो जाएगा, जन्म लिया है तो जाना भी है। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे दिग्गज महाभट जो धरती को ही उठा के ले गए, वो भी इस धरती पर नहीं टिक पाए, तो हम और आप क्या चीज है? जाना सभी को है, लेकिन तैयारी के नाम पे सभी शांत बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहा है। अब भैया तैयारी क्या करना है? बोले जिस प्रकार से हम पिछोर जाते हैं ना, शहर जाते हैं, थोड़े से दूर जाएंगे तो थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, और यदि किसी तीर्थ पर जाएं, प्रयागराज जाएं या हरिद्वार जाएं, तो थोड़ी और तैयारी करेंगे, कपड़े वपड़े व्यवस्थित रखेंगे, बैग वैग लगाएंगे। और यदि विदेश जाना पड़े तो और ज्यादा तैयारी, महीनों पहले से पासपोर्ट वीजा इत्यादि बनवाना पड़ता है। लेकिन महाराज एक यात्रा ऐसी है जिसमें सभी को जाना है। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, उस यात्रा में आपको जाना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस यात्रा में जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करता है, सब आलस में बैठे हैं। क्यों? पता सबको है। तो ध्यान रखना, जब हम लोग आलस में बैठे रहते हैं ना, तभी हमारे जीवन में संत आते हैं, हमें सावधान करते हैं, भैया तुम्हें उस यात्रा में जाना है, उस जगतपति के घर जाना है, तैयारी करो। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई बेटी आ जाती है, तो उसी दिन से जब वो बड़ी होती है तो हम उसको शिक्षा देते रहते हैं, बेटी
आपको पराए घर जाना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, उसको हर समय समय पर हम सिखाते रहते हैं। बोले उसी प्रकार से संत हमारे जीवन में आते हैं और वो हमें भी सिखाते हैं कि भैया ऐसी तैयारी करो, आपको उस यात्रा पर जाना ही पड़ेगा, उस जगतपति के घर जाना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप माने और ना माने। शास्त्र का मतलब क्या होता है? बोले शास्त्र ना त्रायते, जो शासन करके तार दे वही शास्त्र है। ध्यान रखना, जो हमारी यहाँ की सरकार है ना, वो तो डंडा, यदि हम उन सरकार की बात ना माने तो वो हमें डंडा लेकर के बाध्य करते हैं और जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं करते। तो बोले शास्त्र तो शासना करते हैं, शासन करके हमारा उद्धार करवाते हैं, समय समय पर हमें होशियार करते रहते हैं कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। और आपके ऊपर है, आप मानोगे सो उद्धार हो जाएगा और नहीं मानोगे सो इसी युग में फिर 84 लाख योनियों में डले रहेंगे, पड़े रहेंगे। तो महाराज देखिए, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा कोई बना। आप मना करेंगे फिर भी वो नहीं मानेंगे। एक बहुत सुंदर गीत आता है, एक संत ने बहुत सुंदर भाव लिखा। बोले वहां आपको जाना पड़ेगा जब जगतपति के लिबुआ आएंगे, लेकिन आप लोग कहते हैं आई लिबुआ हम ना जाए हैं। बताइए, सबको पता है कि हमें मरना है और मरने का डर सबको लगा रहता है। भगवान सब मर जाए पर हम ना मरे। लिबुआ सबके आते हैं, सो आप कहते हैं आई लिबुआ हम ना जाए हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते। अरे ले चल होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, ले चल होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो हो। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होने जी। और आप यदि ये कहें कि आप लौट जाओ, हम थोड़े समय बाद आएंगे, तो भी वो मानने वाले नहीं है। अरे आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया। और फिर चाहे तोल दो सोनो जी, चाहे तोल दो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तोल लो सोनो जी, एक दिन गोनो होने जी, बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होने जी। और अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। अरे ले चल होनो जी, ले चल होनो जी, बुरा लगे चाहे नोनो जी, ले चल होनो जी, बुरा लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, बुरा लगे चाहे नोनो
महाराज हम लोग सोचें कि वो दिन हमारा नहीं आएगा, अरे हमें हमें थोड़ी जाना है। पता है आज की दुनिया में यदि हम कहें किसी से जो नए युवा भैया हैं उनसे कहें कि आप राम बोलो, राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, तो कहते अरे बहन जी अभी क्या जल्दी पड़ी है। बोले गया वो जमाना। कौन सा? बोले जब कबीरदास जी कहते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बोले वो जमाना निकल गया, हम कुछ और ही कहते हैं। हमने कहा भैया क्या कहते हो? बोले हम कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है, अभी डरी है बरसों। बोले अभी क्या करना है, लेकिन ध्यान रखना आप सोचें कि अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी है, पर आपको पता नहीं है आपकी जिंदगी कब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हर समय हमें तैयार रहना चाहिए कि हाँ भैया आज उसका समय आया, कल हमारा भी आ सकता है। तो अपने इस जीवन को पार करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान का नाम समय समय पर लेते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यदि उद्धार हो सकता है तो मात्र भगवान के नाम से। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पार। अब फिर आप चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, बात एक ही है। इसलिए महाराज मैं निवेदन कर रही थी कि सौनकादिक ऋषि सूत जी से यही प्रश्न करते हैं कि महाराज इस कलिकाल में जीवों का कल्याण कैसे होगा। काल व्याल मुख ग्रास, सब इस काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास बने बैठे हैं, इनका उद्धार कैसे हो। तो भागवत शास्त्र श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किया, श्रीमद् भागवत शास्त्र। महाराज श्री सुखदेव मुनि गंगा के तट पर बैठकर के राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे, कथा रूपी अमृतपान करा रहे थे। जैसे ही देवताओं को पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कथामृत पान करा रहे हैं, सोई देवता स्वर्ग से अपना अमृत का कलश लेकर के आए, दौड़े दौड़े श्री सुखदेव जी के सामने और कहने लगे महाराज हमने सुना है कि आप श्री सुखदेव जी महाराज को कथा अमृत पान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल आपने सही सुना है। तो क्या बोले 7वें दिन सुखदेव जी परीक्षित जी मरने वाले हैं? बोले बिल्कुल ये भी सही सुना है। तो बोले महाराज आपसे हमारा एक निवेदन है कि हमारे अमृत में जो कलश है ये अमृत आप श्री परीक्षित जी को पान करा दे तो वो अमर हो जाएंगे, उनको 7वें दिन मरना नहीं पड़ेगा। जैसे ही इतनी बात श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनी तो मन में आश्चर्य हो गया कि देवता इस कलिकाल में आए दिन प्रतिदिन कितने व्यक्ति मर रहे हैं, लेकिन किसी को देवता अमृत पिलाने नहीं आए। और आज क्यों आ गए? क्योंकि आए देवता सदा स्वार्थी, वचन कहें जन परमार्थी। देखिए यदि स्वार्थी व्यक्ति हमारे सामने आकर के बड़े परमार्थ की बातें करने लग जाए तो हमें भी आश्चर्य होगा कि ये स्वार्थी व्यक्ति आज परमार्थी कैसी बातें कर रहा है। तो महाराज बोले देवता कह रहे हैं कि अमृत आप सुखदेव जी परीक्षित जी को पिला दीजिए। तो ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि यदि आप आए हैं अमृत पिलाने तो पिला दीजिए। और जैसे ही महाराज इतना कहा देवता कहने लगे प्रभु अमृत पान कराने तो हम आए ही हैं, करा देंगे, लेकिन आपसे एक विनती है कि जो कथा भागवत कथामृत आप परीक्षित को पान करा रहे हैं वो आप हमको करा दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। अरे महाराज जैसे ही इतना कहा श्री सुखदेव जी ने सुना, श्री सुखदेव जी कहने लगे अरे ठगियाओ आप हमसे कांच के बदले में मणि लेना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं को कथा को सुधालो के को काचा
रातों विचार एवं सदा देवांश हासा। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगियाओ, आप हमसे विनिमय करना चाहते हो मणि के बदले, और एक कांच का टुकड़ा हमें दे रहे हो। वो देवलोक का स्वल्प थोड़ा सा अमृत, और ये भागवत कथामृत विशाल है। स्वर्ग का अमृत स्वल्प है, थोड़ा सा है। बोले कैसे? बोले वो अमृत कहाँ से मिला? देवताओं ने समुद्र मंथन किया, उसके बाद अमृत का कलश निकला। उसमें कितना होगा? थोड़ा सा। और बोले उस पर भी अनेक मारा मारी हुई, छीना झपटी हुई, तो थोड़ा बहुत फैल भी गया होगा। देवताओं ने पी लिया, अब उसमें बचा कितना होगा? बोले थोड़ा सा, है ना। तो बोले स्वल्प अमृत है, बहुत छोटा है। और ये भागवत कथामृत बहुत विशाल है। बोले आप इस विशाल कथामृत की तुलना आप उस स्वल्प अमृत से कर रहे हो। अरे देवताओं, आप यदि उस भाव से आए होते तो आपको कथा सुनाते, लेकिन आप तो यहाँ पर सौदेबाजी करने आओ, भागे हो यहाँ से। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। तो कहती है भगवान की कथा में तो इतनी विशाल है। जब भारत भूमि पर कथा होती है ना, तो स्वर्ग से देवता भी तरसते। कहते हैं धन्य है वो भारतवासी, धन्य है वो मानव शरीर पाकर के। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा तो हम और आप जैसे संतों को, भक्तों को ही मिलती है। देवता भी उस कथा के लिए तरसते हैं। तो ऐसी अद्वितीय अनुपम भगवान की कथा सुखदेव जी गंगा तट पर सुना रहे हैं। अब ध्यान रखना, यदि आप ही समझे कि यदि वो देवता कथा सुनने के भाव से आते तो क्या सुखदेव जी भगा देते? अरे भैया, कथा वक्ता तो यही चाहता है कि और ज्यादा श्रोता आए, और ज्यादा श्रोता आए, है ना। हम किसी को भगाते हैं कि जाओ आपको कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भाव होना चाहिए। बोले कथा तो तन से और मन से सुनी जाती है। यदि आप यहाँ पर बैठे और मन आपको कहीं है, कैसे? बोले प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। शरीर तो आपका प्रांगण में है, लेकिन मन आपका अपने घर पर है। तो कथा आपको समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। बोले तन भी यही होना चाहिए और मन भी यही होना चाहिए। दूसरी बात महाराज बोले ये कथा इतनी अनुपम है, इतनी अनुपम है। बोले उस अमृत से और इस अमृत कथामृत से तो कोई तुलना ही नहीं कर नहीं सकता है। बोले कैसे? बोले जो उस अमृत को पान करता है ना, उसके पुण्य क्षीण होते हैं, और जो इस भागवत कथामृत को पान करता है उसके पाप क्षीण होते हैं। तो हम पाप को ही भगाना चाहेंगे, पुण्य को कौन भगाना चाहता है? बोले ऐसी ये भगवान की कथा है कि हमारे पापियों को पाप से है तारती। इतनी सुंदर भगवान की कथा, हरि की कथा। पान करने के बाद परीक्षित को तो मौत का भी डर निकल गया। बोले वो भगवान का स्वर्गलोक का अमृत प्रदान करता है, लेकिन ये भगवान की कथा अमृत अभयत्व प्रदान करती है। देवताओं ने अमृत तो पिया है, लेकिन फिर भी जब कोई राक्षस बड़ा उत्पन्न हो जाता है ना, तो डर के मारे भागते रहते हैं, है ना। तो बताइए, यदि उनने अमृत पिया है, उनको पता है कि हम मरेंगे नहीं, हमें कोई मार नहीं सकता, तो फिर डर के क्यों भागते? तो कहते हैं वो जो देवता स्वर्गलोक के अमृत को तो पान किए हैं, पर उनको अभय प्रदान नहीं है। बोले जो भगवान की कथा रूपी अमृत प्रदान पान कर लेता है, उसको अभय प्रदान हो जाता है। अभय तो प्रदान करने वाली कथा है, क्योंकि इस कथा को श्री परीक्षित जी ने पिया, और पीने के 7वें दिन बोले मृत्यु होनी थी उनकी, लेकिन उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं रहा, मृत्यु का भी भय नहीं रहा। तो बोले ऐसी भगवान की कथा। और प्रभु की कथा कैसी? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है, अपार है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि महाराज नीलांचल पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं 27 कल्प से।
27 कल्प बीत गए फिर भी कहते हैं बोले यहाँ बसत मोई सुन खग ईसा बीते बरस 7 और 20 यहाँ बसत मोई जय सिया राम 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले भगवान की कथा कितनी विशाल है। बोले महाराज 27 कल्प बीत गए फिर भी ये कथा पूरी इतनी विशाल है तो महाराज हम और आप तो 7 दिन ही सुनते और फिर भी सोचते हैं कि कथा पूरी हो जाए, है ना। अभी कथा चल रही थी कहाँ बोली यहाँ देहटा करहरा के पास सम्मुआ के पास देहटा है वहां पर कथा हो रही थी रामचरितमानस की। 3 दिन कथा बड़ी अच्छे से हुई। चौथे दिन राम जी का जन्मोत्सव हुआ तो महाराज 2-3 भक्त जो अच्छे होते हैं बहुत ऊंचे लेवल के श्रोता जो माने जाते हैं वो कहने लगे बहन जी 4 दिन हो गए अभी आप बालकांड में ही हैं। हमने कहा तो क्या करें। बोले बहन जी अभी कथा बहुत है राज तिलक नहीं हो पाएगा यदि आप ऐसे कथा करेंगे तो। हमने कहा भैया कैसे करें। बोले ऐसे करो कि कथा पूरी हो जाए। हमने कहा सुनो कथा हम क्या पूरी करेंगे। कागभूषण जी 27 कल्प से कथा सुना रहे फिर भी पूरी नहीं तो हम और आप 9 दिन में कैसे पूरी कर ले बताइए। तो जहां भी कथा होती है यहाँ भाई लोग कहते हैं कि यहाँ कथा बची थी कोई ये कहता है कि पूरी हो गई थी नहीं। बोले भगवान की कथा कैसी है। बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है कभी पूरी नहीं होती। तो महाराज इस सब दृष्टि से विचार कर ही श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा को कांचा को मडेर महान कहा तुम तुक्ष कांच का टुकड़ा दे करके हमसे करोड़ों की मड़ी आप लेना चाहते हो इसके बदले में इसलिए तुम श्रोता नहीं तुम सौदा करो जाओ यहाँ से। और महाराज देवताओं को अभक्त समझा श्री सुखदेव जी ने और भगा दिया। अभक्ताश विज्ञान ददोसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज महाराज कहते हैं कि ये भागवत कथा अमृत सुर दुर्लभ कथा है। यह देवताओं को भी नहीं मिली। तो बताइए हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी महत्वपूर्ण कथा अमृत जो हमें मिल रहा है। तो बहुत ही भाग्यवान हैं हम इस मानव तन को पाकर के। तो ध्यान रखना भाग्यशाली तो हम माने ही जाते हैं क्योंकि 84 लाख योनियां हैं लेकिन 84 लाख में से 80 लाख जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी जानवर इत्यादि लेकिन मात्र 4 लाख मनुष्य। तो बोले 4 लाख जो मनुष्य है ना वो ही भाग्यशाली है क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए यदि ये मानव तन हमें मिला है और इसको पाने के लिए हमने कोई उपचार नहीं किया बिना हेतु के कोई प्रयास नहीं किया कि हमें मानव शरीर मिले। भगवान ने प्रसन्न होकर के बिना हेतु के ये शरीर प्रदान किया। और यदि ये तन मिला है तो भगवान का भजन तो हमारा कर्तव्य है। भगवान का भजन तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि ये शरीर उसका है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन उसी का है दिया। यदि भगवान ने दिया है तो भगवान का धन्यवाद भी देना चाहिए। और कैसे बोले हमें भगवान के दर्शन नहीं होते हम सीधे वो कैसे धन्यवाद दें। तो बोले कोई बात नहीं आप भगवान का नाम लेकर के उनका गुणगान करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं। महाराज ऐसी सुंदर कथा। अब जब जैसे ही सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा कैसी है। बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो महाराज सोनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज यदि ये कथा अनंत है
इतनी अपरंपार है, तो आप लोग इसे 7 दिन में चुटपुट करके कैसे सुना देते? ये 7 दिन में कथा कहने और सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा तो इस 7 दिन की परंपरा कहने और सुनने की तो नारद जी ने प्रारंभ की। बोले कैसे? बोले महाराज सनकादिक ऋषियों ने इस कथा को कहा और नारद जी ने इस कथा को सुना और उन्हीं ने ये 7 दिन की परंपरा प्रकट की है। सनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज हमने तो सुना है कि नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, तो फिर इन्होंने ये 7 दिन की कथा एक जगह बैठ करके कैसे श्रवण की? ये कथा हमें विस्तार से सुनाई है। तो महाराज सूत जी महाराज समझाते हुए कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारश्योमला सत्संगार्थम समायता दद्रुस्तत्र नारदम। कहते हैं एक बार बद्री विशाल में सनकादिक सत्संग की दृष्टि से भावना से विचरण कर रहे थे। अचानक नारद बाबा दिखाई पड़ गए, बड़े खुश हो गए। नारद बाबा के पास पहुंचे, बड़े भैया आप बड़े सत्संगी हैं, बैठ के सत्संग करें, इनसे भगवत चर्चा करें। आज महाराज जैसे ही चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी के पास आए तो देखा कि नारद बाबा बड़े दुखी हैं, बड़ी चिंता में हैं। पास आए और पूछा आप संत होकर के दुखी हैं, क्या कारण है आपकी चिंता का? चारों भाई प्रश्न कर देते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुख क्वस्य चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तिसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया नारद जी तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों परेशान घूम रहे हो? अरे नोचतम बद कारणम, आप जैसे संत मुंह लटका के घूमे अच्छा नहीं लगता। बताइए। बोले जब संसार वाले परेशान होते हैं तो संतों के पास जाते हैं अपनी चिंता को दूर करने के लिए, और यदि संसार वाले व्यक्ति अपनी चिंता को अपने दुख को दूर करने के लिए आपके पास आए और उनको पता चले कि महात्मा जी पहले से ही चिंता में डूबे, तो बताइए इस संसार सागर के भटकते हुए प्राणियों को कौन सुख देगा, कौन शांति देगा? आप जैसे महात्मा। और चिंता में महाराज चिंता तो बड़ी भयानक होती है, बड़ी खतरनाक होती है। बोले चिंता तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है और जिंदे को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। बोले चिंता और चिता में इतना ही अंतर है कि जिंदे को चिंता जला देती है, मुर्दे को चिता जला देती है। और आप चिंता में बैठे, क्या कारण है आपकी चिंता का? नोचितम बद कारणम, कारण बताइए। नारद बाबा कहते हैं हम आपको क्या बताएं भैया, बड़े परेशान हैं हम। सुख शांति पाने के लिए कहाँ नहीं गए, हर जगह पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एव मादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्तता। नारद बाबा कहते हैं सारे तीर्थों में घूमा मैं सुख शांति पाने के लिए, चैन पाने के लिए, पर कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी सुख नहीं मिला, कहीं भी चैन नहीं मिला।
सबसे पहले मैं संतों में गया। संतों के पास मैंने जाकर के क्या देखा? बोले पाखंड निरता संता। संत पाखंड परायण होते जा रहे हैं। पाखंड मतलब क्या है? बोले जो पालन करने योग्य धर्म है उनका ही खंडन करने लग जाए, सोई पाखंड है। बोले पालन करने योग्य धर्म क्या है? बोले स्नान करना, भगवान का भजन करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजी को प्रणाम करना, यही हमारे धर्म है जो अब हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए। और बोले इसी का जो खंडन करने लग जाए कैसे? बोले हम लोग कहें कि भैया स्नान करो और आप कहो कि क्या होगा नहाने धोने से जब तक मन का मैल नहीं छूटा। अरे मन यदि शुद्ध है तो शरीर शुद्ध है। और आज की दुनिया में भाई लोगों से कहो भैया प्रणाम करो, माता पिता के पैर छुओ, तो कहते हैं अरे बहन जी हमें शर्म आती है। तो यही पाखंड है। आपको अपने माता पिता के चरणों में झुकने से शर्म आ रही है, झुकने से लज्जा आ रही है, तो आप किस धर्म का पालन करोगे? ध्यान रखना, जो बोले झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखो, और यदि झुकना सीख लिया, निर्मल बन गए, सोई भगवान आपको स्वीकार कर। कल की कथा में आप सुन रहे थे ना, भगवान किसे पसंद करते हैं? बोले निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बोले जो निर्मल मन है वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो महाराज निर्मल कब होगी? जब आप झुकना सीखेंगे, है ना। किसी के आगे ध्यान रखना, एक छोटी सी कथा है सुना देते हैं। बोले राम जी का जीवन कैसा था, ये शास्त्र है। इस जबरदस्ती आपको अपनी बात नहीं मनवाएंगे। अभी आपने सुना, ये तो शासन करके व्यक्ति का उद्धार करता है। राम जी का जन्म कैसा? रामचरितमानस में लिखा, राम जी प्रातः काल जब उठते हैं तो क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बहि माथा। प्रातः काल उठते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये राम जी की आचरण है। और ध्यान रखना, जैसा आचरण वैसा परिणाम। तो परिणाम क्या हुआ? बोले अयोध्या में सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई? जो सबसे बुजुर्ग थे। कौन? महाराज दशरथ। राम जी का जन्म हुआ था जब 6000 वर्ष की उम्र राजा दशरथ जी की। और राम जी बड़े हो गए, विवाह हो गया, वनवास चले गए, तब जाकर मृत्यु हुई। तो कितनी लंबी उम्र, कितने बुजुर्ग थे। तो ये आचरण अच्छा तो परिणाम भी अच्छा। अब देखिए रामचरितमानस समरसता का भाव रखती है, भेदभाव किसी से नहीं करती। न राम जी ज्यादा है न रावण जी कम है, बराबर है उनके लिए। तो रावण का आचरण बताया क्या? बोले माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, वो साधुन सन करवा वही सेवा। जो माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, साधु संतों को संत नहीं मानता, उनसे अपनी सेवा करवाता है। बोले तिनके यह चरण भवानी, तेजा न हो निश्चर सम प्राणी। जिनके चरण भवानी, तेजा न हो निश्चर सम प्राणी, तेजा न हो निश्चर सम प्राणी। बोले जिनके यह है आचरण भवानी, भूत बाबन भोलेनाथ अपने मुख से कह रहे हैं कि जिनके ये आचरण है ना, तो तेजा न निश्चर सम प्राणी। बोले जो माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, गुरु को गुरु नहीं मानता, संत को संत नहीं मानता, वो व्यक्ति निश्चर, निश्चर मतलब राक्षस के समान है। तो अब आप अपने हृदय पर हाथ धर करके देखना कि हम मानव हैं कि निशाचर हैं, है ना। तो देखिए बोले ये रावण के आचरण थे, तो जैसा आचरण होगा वैसा परिणाम। परिणाम हुआ अंत में। बोले सबसे पहले लंका में मृत्यु किसकी हुई?
आप रामलीला देखते हैं, आज से प्रारंभ हो जाएगी, सभी लोग देखेंगे कि लंका में सबसे पहले मृत्यु किसकी हुई? अक्षय कुमार की। हमारे भैया कह रहे अक्षय कुमार की, जिसकी उम्र सबसे कम थी, है ना। तो बोले ये, और अंत में जब सब पूरा परिवार कुटुंब सहित मर गया, निकल गया, उसके बाद रावण अकेला बचा, कांपने लगा, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तो पता है मंदोदरी कहती है कि ये तुम्हारा हाल कैसे है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। तुम नहीं जानती हो लेकिन मैं जानती हूँ। तो रावण कहता देवी जी बताई दो मेरा हाल ये किस कारण से है। सो कहती है बोले राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा ना को कुल रोवन हाल। बोले राम विमुख अस हाल। हे स्वामी राम जी तुम्हारे सामने आए और तुम पीछा करके खड़े हो गए। राम विमुख अस हाल, तुमने राम जी को विमुख कर दिया, तुमने भगवान की ओर मुख भी नहीं किया, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तो बस कहने का मेरा मतलब यही है कि आपके सामने ये कथा हो रही है, और ये कथा नहीं